हेलो दोस्तों, स्टॉक स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं उज्जवल। चलिए आज हम बात करेंगे कि निफ्टी के बारे में, निफ्टी एनालिसिस करेंगे। मुझे एक कमेंट आया था कि सर आप बताएंगे कि निफ्टी में क्या होने वाला है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ से कि निफ्टी में आगे का क्या पोटेंशियल है और निफ्टी भी क्या कर सकता है और कहाँ पे जा सकता है। तो मैं अपनी सीधे ये चार्ट पर आ चुका हूँ। तो मैं चार्ट पे आ गया हूँ और चार्ट में मैं सबसे पहले इंडिकेटर को नहीं रख रखा हूँ, मैं सीधा चार्ट को खोल रखा हूँ। चार्ट को खोलने में और आपको मैं समझा देने के बाद मैं इंडिकेटर के बारे में समझाऊंगा। तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वीडियो से शुरुआत करने से पहले आप लोग एक बार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप देखेंगे कि मैं एक दो ट्रेंड लाइन खींच के रखा हूँ, एक ऊपर साइड लगा के रखा हूँ और एक नीचे साइड। आप देखेंगे कि ऊपर साइड जो ट्रेंड लाइन है वो लगातार एक बार देखेंगे कि क्लिक कर देता हूँ। मैं वनडे चार्ट लगाया हूँ, वनडे चार्ट में एनालिसिस करके आपको दिखा रहा हूँ कि जो पहला हाई था, पहला टॉप बना था, वो बना था 15 सितंबर को। 15 सितंबर लगभग 19 सितंबर को, 19 सितंबर को बना था 18,064 रुपये का, 18,096 रुपये का। उसके बाद एक और टॉप बना। उसके बाद ही जो दो टॉप है, दो टॉप को मैं खींच करके एक ट्रेंड लाइन बनाया था। तो मुझे यहाँ से पता लग गया था कि नीचे ट्रेंड जो है लगातार नीचे का है। दूसरा ट्रेंड बना था कि 18 जनवरी 2022 को एक हाई लगा था, वो भी था 18,085 का। 18,085 का था, तो 18,085 पे फिर से निफ्टी आया। तो उधर उसके बाद जब भी आप देखेंगे कि जब यहाँ से एक ड्रॉप बना उन्नीस उन्नीस अक्टूबर को, 19 अक्टूबर को जब एक टॉप बना तो उधर एक लो बना ही। जैसे ही एक लो बना जैसे ही एक लो बना वो उधर भी आपको एक मार्क कर देना है, और जैसे एक हाई बना है उधर भी एक मार्क कर देना है। फिर अगले 18 जनवरी को जो भी एक हाई बना है उस उधर आप मार्क कर देंगे। फिर उसके बाद जो लो बना है 17 और 8 9 मई को, उसको भी आप एक कर देंगे। उसके बाद आपको दो तीन डॉट पकड़ने में आपको पकड़ लेंगे तो आपको अगले डॉट्स पकड़ने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ से दो तीन डॉट में आपको पकड़ के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया कि 18 को हाई हुआ, उसके बाद हाई हो गया तो मैं मार्केट देखता रहा। उसके बाद फिर से मार्केट डाउन आया वहाँ से, और फिर से तेज़ी बनी तो फिर एक टॉप बना। उसके बाद 18,000 के पास मार्केट पहुँचा, फिर से एक लो बना जो कि 15,000 के करीब, 15,000 वो 16,000 के नीचे भी आ गया था। 15,600 का लो बनाया। इनमें सभी जो टॉप लो की बात कर रहा हूँ सब क्लोजिंग बेसिस पे हैं। तो क्लोजिंग बेसिस पे हैं तो अब अगला टॉप बना, उसके बाद फिर से ये आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 एक दो तीन टॉप बन चुके हैं। उसके बाद चौथा टॉप भी बन चुका है। यहाँ पे देखेंगे कि चौथा टॉप कंसोलिडेशन में है, कंसोलिडेशन फेज में है। अगर जब भी यहाँ से कंसोलिडेशन होने के बाद जब भी एक नया ब्रेकआउट आता है, जब भी एक नया ब्रेकआउट कब मानेंगे कि जो ये पहला टॉप है, दूसरा टॉप है, एक ट्रेंड लाइन खींच के रखा है, ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही अगर अगली ब्रेकआउट 18,100 के ऊपर, 18,120 के ऊपर निकलता है, उसके बाद फिर अगला सपोर्ट जो होगा 18,300 का होगा। 18,300 के बाद मार्केट 18,600 के लिए एक 18,600 जो एक लेवल है वो एक मेन साइकोलॉजिकल स्टोरेज है। क्योंकि भी जब तक मार्केट अभी से लेकर जब तक मार्केट बढ़ा है वो 18,600 के ऊपर नहीं गया है। तो 18,600 जो है एक मेन साइकोलॉजिकल मार्क है। और 18,600 जैसे ही पूरा करता है मार्केट, उसके बाद देखेंगे कि लंबी तेज़ी बनेगी। और लंबी तेज़ी और वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो ऐसी तेज़ी बनेगी भाई कि समझ में नहीं आएगा कि कब मार्केट 18,000 से 6,000 क्रॉस, 18,600 क्रॉस करके 20,000 21,000 कब पहुंच गया, पता नहीं लगेगा आपको। वो बस आप एक दो पॉइंट लिख लीजिए, और वो पॉइंट आप जब भी आपको लगे उसके बाद आप वो देखेंगे तो आपको डॉट कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। पहला पॉइंट आप लिख लीजिए कि 18,100 के बाद, 18,150 के बाद, या तो 18,100 के बाद मार्केट सपोर्ट लेता है अच्छे से। उधर एक दो दिन मार्केट इधर उधर करता है, घूमता है। उसके बाद नया ब्रेकआउट जब होगा, जब भी नया ब्रेकआउट होगा आप समझ लीजिए कि भाई मार्केट ऊपर जाने वाला है। अब मार्केट को कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद मार्केट वहाँ से सीधे 200 से 300 पॉइंट ऊपर जाएंगे। उसके बाद 18,600 पे सपोर्ट मिलेगा उसको, उसका अगला रेजिस्टेंस होगा। अगला रेजिस्टेंस वहाँ से अगर टूटेगा तो अगला लेवल 20,000 का होगा। मैं आपको यहाँ से थोड़ा इंडिकेटर पे लेके चलता हूँ, इंडिकेटर को भी साथ में जोड़ के देखेंगे तो अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी बन जाएगी। तो इंडिकेटर को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। मैं इंडिकेटर में आपको दिखाऊंगा कि मैंने RSI MFI जो होता है वो दोस्तों बेसिकली जो है फ्यूचर चार्ट पे ही काम करता है। तो मैं RSI को ज़्यादा इधर प्रेफर करूँगा। RSI दिखाऊंगा आप लोग को। जब भी मार्केट जाता है ऊपर, तब
आते वक्त हमेशा ऊपर से होता है, मार्केट जैसे नीचे आता है वहाँ से नीचे होने लगता है आरएसआई। आरएसआई में देखेंगे जब भी बाइंग बनी तो आरएसआई हमेशा 80 के ऊपर जब हो जाता है तो समझ लीजिए कि यहाँ से ओवरबॉट हो चुका है मार्केट। और जब भी 60 के नीचे आ जाए तब समझ लीजिए कि 60 नहीं, इसको मान लेंगे मोटा मोटी 40 एक पॉइंट होता है, 40 मान लेंगे तो आप समझ लेंगे कि अब वो ओवर सोल्ड हो चुका है, यहाँ से मार्केट कभी भी बाउंस बैक कर सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट इधर जब भी एक टॉप बना तो उसके बाद मार्केट देखेंगे कि जो भी हमारा आरएसआई था वो 85 80 के ऊपर निकल चुका था। जब 85 के ऊपर निकल चुका था तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से वो मार्केट ओवर सोल्ड हो चुका है, उसमें तेज़ी नहीं बनी है, अभी तेज़ी में थोड़ी सी कमी आ रही है, तो यहाँ से आप निकल सकते थे। उसके बाद फिर देखेंगे कि जब 40 के पास आया, 30 के पास आया तो यहाँ पे नीचे एक लो लगा। उसके बाद फिर से मार्केट ने ऊपर मूव किया तो आरएसआई देखेंगे कि धीरे धीरे जब ऊपर मूव किया तो उसके बाद होता है। अभी फिर से देखेंगे कि आरएसआई का पोजीशन स्टार्टिंग में देखेंगे कि आरएसआई का पोजीशन यही बना हुआ है कि आरएसआई भी नीचे की ओर बढ़ चला है, लगभग देखेंगे कि 60 65 के ऊपर है। मेरे मुताबिक 60 के नीचे अगर आरएसआई आ रहा है, मेरे मुताबिक अगर 60 के नीचे आरएसआई आ रहा है तब आप समझ लीजिए कि यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद या तो ब्रेकआउट हो सकता है या तो गिरावट आ सकती है। और ज़्यादातर चांस यही होता है कि एक अगर कंसोलिडेशन होता है अच्छे पिच के लिए, देखेंगे कि अभी यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ है सबसे लंबे दिनों के लिए हुआ है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो लंबा ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ से मैं मान सकता हूँ कि मेरा यही नज़रिया था, मैं आप लोगों को बताने की यही चेष्टा कर रहा था। और आप लोग जहाँ से अगर समझ लिए होंगे तो हमारे चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।